नमस्कार, मैं मृदुला चड्ढा अमरनाथ विद्याश्रम में कक्षा 8वीं की हिंदी की अध्यापिका हूँ। प्रधानाचार्य जी डॉक्टर अरुण कुमार वाजपेयी जी व उप प्रधानाचार्य जी के निर्देशानुसार आज पुनः आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। बच्चों, इससे पूर्व व्याख्यान में मैंने आपको सर्वनाम समझाए थे। आशा है आपने गृह कार्य कर लिया होगा। यदि न किया हो तो समय का लाभ उठाकर पूर्ण कर लें। सर्वप्रथम मैं आपको आज जो मैंने आपको सर्वनाम में गृह कार्य दिया था उसकी पुनरावृत्ति कराऊंगी। तत्पश्चात आपको व्याकरण का नया अध्याय लिंग समझाऊंगी। तो आइए बच्चों, चलते हैं सर्वनाम की पुनरावृत्ति हेतु। सर्वनाम गृह कार्य का प्रथम प्रश्न, सही विकल्प चुनिए। प्रश्न नंबर 1, सर्वनाम के भेद हैं क 4, ख 6, ग 5, घ 8। प्रथम प्रश्न है, सर्वनाम के भेद हैं 4, 6, 5, 8। सही उत्तर है 6। प्रश्न नंबर 2, पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 5 प्रकार के। विकल्प थे आपको बच्चों। सही विकल्प है 3 प्रकार के होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। प्रश्न नंबर 3, राम तुम कहाँ जा रहे हो? विषय में तुम है। राम तुम कहाँ जा रहे हो? वाक्य में तुम है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष व निश्चयवाचक सर्वनाम। बच्चों, इसका उत्तर है मध्यम पुरुष। प्रश्न नंबर 4, वह आप ही चला गया। वाक्य में आप है। क पुरुषवाचक सर्वनाम, ख संबंधवाचक सर्वनाम, ग निश्चयवाचक सर्वनाम और घ निजवाचक सर्वनाम। इसका उत्तर है आप जो शब्द है निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। मेरा घर वह है। मेरा घर वह है। वाक्य में वह है। क पुरुषवाचक सर्वनाम, ख संबंधवाचक सर्वनाम, ग निश्चयवाचक सर्वनाम और घ व अंतिम है निजवाचक सर्वनाम। इसका उत्तर है बच्चों निश्चयवाचक सर्वनाम। प्रश्न नंबर 2 आपके सर्वनाम के अंतर्गत दिए गए वाक्यों में सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां हैं, इन्हें सुधार कर लिखिए। इन प्रश्नों में सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां हैं, उन्हें ठीक करके आपको लिखना था। मेरे को घर जाना है। इसका सही वाक्य है बच्चों मुझे घर जाना है। कोई को बुलाओ। इसका शुद्ध वाक्य है किसी को बुलाओ। उसने बहुत काम करना है। उसे बहुत काम करना है। घ तुम तुम्हारी बात करो। सही है इसका वाक्य तुम अपनी बात करो। ड़ यह कौन की किताब है? सही वाक्य है यह किसकी किताब है? कक्षा से कोई को बुला दो। यह भी अशुद्ध वाक्य बच्चों, कक्षा से किसी को बुला दो। सही वाक्य है इसका। प्रश्न नंबर 3, उपयुक्त सर्वनाम से वाक्य पूरे करो। इसमें स्वयं ही आपको सर्वनाम लगाना था। क है उसने उत्तर दिया डैश अनिल हूँ। उसने उत्तर दिया मैं ही अनिल हूँ। इसमें सर्वनाम आपने लगाया मैं। ख प्रश्न था आपका मैं अपना काम करता हूँ। मैं अपना काम स्वयं करता हूँ। ग नंबर, चाय में गिर गया है। चाय में कुछ गिर गया है। चाय में कुछ गिर गया है। घ आपने सुमित को बुलाया था डैश आ गया है। आपने सुमित को बुलाया था वह आ गया है। ड़ दरवाजे पर डैश है। दरवाजे पर कौन है? प्रश्न नंबर 4, सर्वनामों के इन कार्य रूपों से वाक्य बनाएं। मैंने आपको शब्द दिए थे जिसके स्वयं, उनके द्वारा, उनको, मैंने। सर्वप्रथम जिसके का मैं वाक्य बनाती हूँ। जिसके पास पेन है वह मेरा मित्र है। जिसके पास पेन है या कलम है वह मेरा मित्र है। शब्द स्वयं, मैं अपना कार्य स्वयं करता हूँ या मैं अपना कार्य स्वयं करती हूँ। ग उनके द्वारा, उनके द्वारा मेरा काम पूरा हो गया है। उनके द्वारा मेरा कार्य पूरा हो गया है। ड़ मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। मैंने अपना काम
पूरा कर लिया है। प्रश्न नंबर 5 और अंतिम प्रश्न था आपके सर्वनाम का रिक्त स्थान भरिए। इसमें मैंने आपको विकल्प हिंट्स दी थी। निजवाचक, अन्य पुरुष, सर्वनाम का है संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ख, जिसके विषय में बात हो रही हो उसके लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अन्य पुरुष कहते हैं। तीसरा, जो सर्वनाम शब्द स्वयं के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जो सर्वनाम शब्द स्वयं के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। आपका गृह कार्य की पुनरावृत्ति हो गई बच्चों। अब हम चलते हैं नए अध्याय लिंग की ओर। आइए पढ़ते हैं हम लिंग। लिंग, जिससे किसी के पुरुष जाति के और स्त्री जाति के होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। बच्चों, लिंग किसी केवल कोई व्यक्ति ही नहीं होता अपितु पशु पक्षी वस्तुएं आदि भी इसमें सम्मिलित होते हैं। अब मैं आपको इसको परिभाषा के माध्यम से समझाऊंगी। लिंग को शब्द का वह रूप जो किसी शब्द के पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध कराए लिंग कहलाता है। शब्द का वह रूप जो किसी शब्द के पुरुष या स्त्री जाति के होने का ज्ञान कराता है, बोध कराता है, हिंदी में लिंग कहा जाता है। लिंग का अर्थ है चिन्ह या पहचान का साधन। अब मैं उदाहरण द्वारा आपको समझाती हूँ उसको। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। माताजी खाना बना रही हैं। माताजी खाना बना रही हैं। पेड़ हवा से गिर गया। पेड़ हवा से गिर गया। दादी जी रामायण पढ़ रही हैं। दादी जी रामायण पढ़ रही हैं। भैया काम पर गया है। भैया काम पर गया है। तुम्हारी घड़ी कहाँ है? इन वाक्यों में पिताजी, पेड़, भैया पुल्लिंग है व माताजी, दादी जी और घड़ी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगी। प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक शब्दों का लिंग निर्णय। बच्चों, प्राणीवाचक शब्दों का जो लिंग निर्णय होता है सरल होता है क्योंकि उसमें शारीरिक बनावट और लक्षणों के आधार पर उसका लिंग निर्धारित कर दिया जाता है। परंतु अप्राणीवाचक जो निर्जीव वस्तुएं हैं उनका निर्णय करने में कुछ कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो इसमें परंपरा के अनुसार हम निर्णय करते हैं। परंपरा के अनुसार मैं आपको बताऊंगी देशों के नाम स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, इस तरह से। तो जो प्राणीवाचक हैं उन्हें पुल्लिंग हम आसानी से समझ जाते हैं क्योंकि वो सही होते हैं। शारीरिक लक्षणों के आधार पर, संरचना के आधार पर हम पहचान लेते हैं। परंतु जो अप्राणीवाचक हैं उनके निर्णय हम परंपरा के अनुसार करते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं हिंदी में लिंग के भेद। हिंदी में लिंग के कितने भेद होते हैं? एक पुल्लिंग, द्वितीय स्त्रीलिंग। हिंदी में लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग, द्वितीय स्त्रीलिंग। अब मैं आपको पुल्लिंग समझाऊंगी। जो शब्द पुरुष अथवा नर जाति का बोध कराते हैं, जो शब्द पुरुष अथवा नर जाति का ज्ञान कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जैसे राजा, शेर, मोर, दादाजी, पिताजी, चाचा जी, भैया आदि। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं, नर जाति का बोध कराते हैं उन्हें हम पुल्लिंग कहते हैं। उदाहरण, पर्वत बहुत ऊंचा है। पहाड़ बहुत ऊंचा है। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित होते हैं। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित होते हैं। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया। ये सभी पुल्लिंग के उदाहरण हैं। अब हम आते हैं द्वितीय स्त्रीलिंग। जो शब्द स्त्री अथवा नारी जाति का बोध कराते हैं, जो शब्द स्त्री अथवा नारी जाति का बोध कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे रानी, शेरनी, माताजी, भाभी, मोरनी आदि। परिभाषा, ऐसे शब्द, अब मैं इसकी परिभाषा के माध्यम से आपको समझाती हूँ स्त्रीलिंग पुनः। ऐसे शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं, ऐसे शब्द जो स्त्री जाति का ज्ञान कराते हैं स्त्रीलिंग कहे जाते हैं। उदाहरण,
काका कालेकर ने नदियों को लोक माता कहा है। काका कालेकर जी ने नदियों को क्या कहा है? लोक माता कहा है। किताब बहुत पुरानी है। यह सीता की बंदूक है। यह सीता की बंदूक है। ये सभी शब्द और वाक्य जो हैं स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। बच्चों कुछ शब्द ऐसे हैं जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में एक से प्रयुक्त किए जाते हैं। इन शब्दों को मैं आपको समझा देती हूँ। सांसद, सलाहकार, प्रवक्ता, मंत्री, सचिव, राजदूत, अधिवक्ता, अभियंता, राज्यपाल, आयुक्त, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, न्यायाधीश, लेखपाल, डॉक्टर आदि। इनको सेंटेंस के माध्यम से, वाक्य के माध्यम से हम जानते हैं। जैसे डॉक्टर साहिबा आ रही हैं, डॉक्टर साहब आ रहे हैं, इसके माध्यम से हम जानते हैं। जब हम वाक्य देखते हैं तो हम पहचान जाते हैं कि ये पुल्लिंग है अथवा स्त्रीलिंग है। बच्चों अब मैं आपको लिंग किसे कहते हैं, लिंग के कितने भेद होते हैं, लिंग कितने प्रकार के होते हैं बताने के पश्चात अब आपको बताऊंगी पुल्लिंग पहचान के कुछ नियम। पहाड़ों, वर्णमाला के अक्षरों, देशों, वृक्षों, दिनों, महीनों, ग्रहों आदि के नाम पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। नित्य स्त्रीलिंग शब्द जो होते हैं उनको समझाती हूँ। भाषाओं, लिपियों, नदियों, बेलों एवं तिथियों का प्रयोग सदैव स्त्रीलिंग के रूप में होता है। उन्हें बताती हूँ आपको। नित्य जो स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाते हैं बच्चों शब्द भाषाओं, बेलों, नदियों एवं तिथियों का प्रयोग सदैव स्त्रीलिंग के रूप में होता है। आकार प्रकार के आधार पर जैसे भारी भरकम जो चीज़ें हैं, भारी भरकम चीज़ें जो हैं वो सदैव पुल्लिंग में, और जो कोमल, दुबली, पतली तथा छोटी दिखने वाली वस्तुएं प्राय स्त्रीलिंग के रूप में मानी जाती हैं। बच्चों निरंतर अभ्यास करने से और निरंतर जब हम पढ़ेंगे, किताब पढ़ेंगे तो उससे जब हम रूबरू होते रहेंगे तो अपने आप से हमें करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान कहते हैं ना बच्चों। तो जब तक पढ़ते रहते हैं हम तो हमको अपने आप ही पता चल जाता है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है अथवा कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो बच्चों अब मैं आपको बताती हूँ प्रत्यय प्रयोग से लिंग परिवर्तन के कुछ नियम। प्रत्यय के प्रयोग से लिंग परिवर्तन के कुछ नियम। पुरुषवाची शब्दों में आ, ई, इया, इका, वती, मति, नी, आनी, इन एवं आइन प्रत्यय लगाकर स्त्रीवाची शब्द बनाए जा सकते हैं। पुल्लिंग, प्रत्यय, स्त्रीलिंग। मैं एक एक उदाहरण आपको इन सबका देके समझा देती हूँ। यहाँ पे अनुज, प्रत्यय लगाया हमने आ, शब्द बन गया स्त्रीलिंग अनुजा। अनुज, आ प्रत्यय अनुजा। द्वितीय वर्ण मोर, ई प्रत्यय मोरनी। मोर, ई प्रत्यय का प्रयोग किया हमने, शब्द बन गया स्त्रीलिंग मोरनी। तृतीय वर्ण गुड्डा, इया प्रत्यय लगाया हमने, शब्द स्त्रीवाची बन गया गुड़िया। गुड्डा, या, गुड़िया। तपस्वी पुल्लिंग शब्द था हमारा, नी हमने इसमें प्रत्यय लगाया बच्चों और हमारा बन गया तपस्विनी। क्या शब्द बन गया? तपस्विनी। इंद्र, प्रत्यय लगाया आनी, शब्द बन गया स्त्रीवाची शब्द बन गया इंद्राणी। माली, इन प्रत्यय लगाया हमने, स्त्रीवाची शब्द बन गया मालिन। बालक हमारा पुल्लिंग शब्द था, इका प्रत्यय लगाया, स्त्रीलिंग शब्द बन गया हमारा बालिका। बालक, इका, बालिका। गुणवान पुल्लिंग शब्द था हमारा, वती या मती हम लगा सकते थे, शब्द हमारा बन गया स्त्रीवाची गुणवती। गुरु पुल्लिंग शब्द था हमारा, प्रत्यय लगाया हमने आइन, गुरु आइन। इसी प्रकार और वर्ड हो सकते हैं, पंडित, पंडिताइन। अब मैंने एक एक उदाहरण देके आपको ये समझाने का प्रयास किया बच्चों। तो अब ये आप समझ सकते हैं कि निरंतर, इस प्रकार स्पष्ट है, निरंतर पढ़ने से, निरंतर जब हम ज्ञान करेंगे, किताब पढ़ेंगे, शब्दों को बार बार पढ़ेंगे, आप छठे, सातवें, आठवें में पढ़ रहे हैं लिंग, तो ज्ञान करते करते धीरे धीरे हमें वो सारे शब्द कंठस्थ हो जाते हैं, याद हो जाते हैं और हम पहचान जाते हैं कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है और कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो आइए बच्चों अब मैं आपको लिंग का कुछ गृह कार्य दूंगी। आज के गृह कार्य का बच्चों प्रथम प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर वाक्यों को दोबारा लिखिए। क, शिष्य आज्ञाकारी है, शिष्य आज्ञाकारी है। ख, उसकी बहन अध्यापिका है, उसकी बहन अध्यापिका है। ग, यह डिब्बा कितना अच्छा है, यह डिब्बा कितना अच्छा है। डिब्बा बदलना है आपको, यहाँ पे लिंग बदलकर पुनः इस वाक्य को लिखना है। घ, ठाकुर कुछ कठोर स्वभाव के हैं,
ठाकुर कुछ कठोर स्वभाव के हैं। ण उसके ससुर लेखक हैं। उसके ससुर लेखक हैं। च वह युवक अत्यंत गुणवान है। रेखांकित वर्ड है युवक। वह युवक अत्यंत गुणवान है। इन सभी वाक्यों में जो शब्द रेखांकित हैं उनको आपको बदलकर लिंग बदलकर पुनः वाक्य लिखना है। प्रश्न नंबर 2 है सदा पुल्लिंग में प्रयोग किए जाने वाले शब्द। विकल्प है मोर, सांप, भालू, कुत्ता। मोर, सांप, भालू, कुत्ता। प्रश्न नंबर 2 का खा प्रश्न है सदा स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाने वाले शब्द। तितली, युवती, वधू, बकरी। तितली, युवती, वधू, बकरी। प्रश्न नंबर 3 इन शब्दों में जो पुल्लिंग नहीं है। इन शब्दों में जो शब्द पुल्लिंग नहीं है। विकल्प है सिर, आंसू, टांग, पैर। ख इन शब्दों में जो स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। विकल्प है कान, नाक, जीभ, आंख। प्रश्न नंबर 4 ऐसे 5 शब्द बताइए जो सदैव स्त्रीलिंग रूप में रहते हैं। ऐसे 5 शब्द बताइए जो सदैव स्त्रीलिंग के रूप में रहते हैं। प्रश्न नंबर 5 दिए गए शब्दों के प्रयोग से रिक्त स्थान भरिए। जो शब्द है वो सबसे नीचे दिए बच्चों मैंने आपको। लिंग 2 प्रकार के होते हैं डैश तथा डैश। 2 भाषाओं के नाम सदैव डैश होते हैं। भाषाओं के नाम सदैव डैश होते हैं। तीसरा जिन पदवाची शब्दों का प्रयोग स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग दोनों रूपों में एक सा रहता है उन्हें डैश कहते हैं। चौथा सेवक का स्त्रीलिंग है डैश जो है वो आपको लिखना है। मैंने नीचे हिंट्स दिए हैं आपको। स्त्रीलिंग सेविका, उभयलिंगी, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। प्रश्न नंबर 5 निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलिए। निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलने हैं आप लोगों को। कुम्हार, वीर, विद्वान, डिब्बा, इंद्र, धनवान। इन शब्दों के आपको लिंग बदलकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। प्रश्न नंबर 6 निम्नलिखित शब्दों के उचित स्त्रीलिंग शब्द पर सही का चिन्ह लगाइए। शब्द है मालिक और 3 इसके विकल्प हैं। उसमें से जो सही है उस पर आपको सही का चिन्ह अंकित करना है। मालिक, मालिका, मालकिन, मल्लिका। सुत, सुता, सुती, सुती। सम्राट, सम्राटी, सम्राणी, सम्राज्ञी। ऊंट, ऊंटी, ऊंटनी, ऊंटाई। बच्चों उच्चारण का बहुत महत्व होता है हिंदी में। सही उच्चारण करिए आप और उच्चारण करके देखिए कौन सा शब्द सही है, उसी विकल्प पे सही का चिन्ह लगाइए। प्रश्न नंबर 7 आज की वीडियो का सबसे अंतिम और 7वां प्रश्न जो है सही मिलान करना है। बहुत सरल प्रश्न है बच्चों ये। धोबी, बूढ़ा, चोर, लोटा, बेटा। धोबी, बूढ़ा, चोर, लोटा, बेटा। और इधर विकल्प लिखे हुए हैं, आपको सही के सामने सही उत्तर लिखना है। तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही। आप गृह कार्य करें, अपने समय का सदुपयोग करें। फिर आपसे पुनः मिलेंगे।